morning one and all, myself Arvind Kumar Vishwakarma, and we are going to learn algebraic expressions and identities. This video is for class 8 and I will be covering NCERT textbook. Okay, तो start करते हैं. What is an identity? Consider the equality a plus 1 multiplied into a plus 2 is equal to a square plus 3a plus 2. तो आप अभी तक हमने देखा दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो अब आप इसको कंसीडर करेंगे. यहाँ पे हमारे पास एक इक्वलिटी है जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है. अब इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यू रखेंगे. सपोज a इज इक्वल टू 10, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे हमने a की जगह पे 10 रख दिया. तो ये a प्लस 1 बन गया 10 प्लस 1 और a प्लस 2 बन गया 10 प्लस 2. तो इसको सॉल्व करेंगे बोडमास रूल के अकॉर्डिंग. 10 प्लस 1 11 होता है, 10 प्लस 2 12 होता है. तो ये 132 आंसर आया. और राइट हैंड साइड करने पे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 ये हमारा राइट हैंड साइड है. अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. तो a स्क्वायर था ये 10 स्क्वायर बन गया. ये 3a था तो 3 मल्टीप्लाइड इंटू 10 बन गया और 2 एज इट वाज बिफोर. एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट thus the value of two sides of equality are equal for a is equal to 10. तो हम देखते हैं कि a is equal to 10 रखने पे दोनों साइड बराबर आता है. मतलब जब हम इक्वेशन देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये सेटिस्फाई हो गया. लेट अस नाउ टेक a is equal to 5. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जस्ट लाइक बिफोर. हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 12 आता है और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो फिर से 12 आया. दैट मीन्स फॉर a इज इक्वल टू 5 ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. वी शैल फाइंड दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ a लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. आप ऐसे ही ढेर सारे वैल्यूज रख के ट्राई करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग वैल्यूज आएंगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए जब हम a का वैल्यू अलग अलग रखते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर एक केस में बराबर मिलेगा. ठीक है, पहले 132 आया था लेकिन लेफ्ट हैंड साइड भी 132 आया था और राइट हैंड साइड भी 132 आया था. अभी लेफ्ट हैंड साइड भी 12 है और राइट हैंड साइड भी 12 है. तो ऐसे ही हर एक वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर आता है. तो such an equality true for every value of the variable in it is called an identity. तो ऐसे इक्वलिटी को जो कि हर एक वैल्यू, इसमें जो भी वेरिएबल इंक्लूड है उसके हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, मतलब सही है, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी. Thus we have a plus 1 multiplied into a plus 2 is equal to a square प्लस 3a प्लस 2 इज एन आइडेंटिटी. तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज हो सकती हैं. नाउ एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट. तो हम देखेंगे, हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है. इक्वेशन भी ऐसा ही दिखता है, बट ये जो इक्वेशन होता है ये केवल कुछ वैल्यूज के लिए ही ट्रू होता है. वेरिएबल का कुछ वैल्यू ऐसा मिलेगा जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर मिलेगा, लेकिन ये सभी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होता. इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 132. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम a का वैल्यू 10 रखते हैं तो हमने देखा था कि ये 132 आता है. तो ये राइट हैंड साइड भी 132 है, तो ये तो ट्रू हो गया a इक्वल टू 10 के लिए.
लेकिन a इक्वल टू -5 रखेंगे तो हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 12 आता है और ये राइट हैंड साइड तो 132 है, तो ये फॉल्स हो गया। तो डेट्स वाई इट इज ओनली ट्रू फॉर a इक्वल टू 10। Thus here we have a quadratic equation, so we will get one more value, but we can see it is not true for a is equal to -5, okay, and it is also not true for a is equal to 0 etc. ऐसे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये ट्रू नहीं है। Now some standard identities. We shall now study 3 identities which are very useful in our work. तो हम अभी 3 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे काम के लिए। ओके, लेट अस फर्स्ट कंसिडर द प्रोडक्ट a प्लस बी मल्टीप्लाइड इनटू a प्लस बी। तो हम इसमें अभी जब किसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर पता करेंगे। तो ये क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड इनटू a प्लस बी। और दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना हमें आता है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं ए बी और बी ए ये दोनों तो लाइक टर्म्स हैं, तो इसको ऐड करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट आता है a प्लस बी होल स्क्वायर करने पे। अब हम इसको अच्छे से याद रखेंगे। ओके, thus we get our first identity. Now next we consider a minus b whole square. That means a minus b multiplied into a minus b. अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है और ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है। ओके, तो इसमें ध्यान रखना है ये a हमारा फर्स्ट टर्म है माइनस b हमारा सेकेंड टर्म है। तो रिजल्ट क्या आता है, a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वी सी दैट फाइनली कंसीडर a प्लस बी मल्टीप्लाइड इंटू a माइनस बी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो देखते हैं ए बी और बी ए लाइक टर्म्स हैं, बट यहाँ पे ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और रिजल्ट बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड दिस इज आवर थर्ड आइडेंटिटी। द आइडेंटिटीज 1, 2 and 3 are known as standard identities. Now try these. Put minus b in place of b in identity 1. Do you get identity 2? Answer is you have to write in comment box. One more identity. Now we are going to see one more identity. अब हमारे पास उन 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के अलावा एक और आइडेंटिटी है। We shall now work out one more useful identity, that is x plus a multiplied into x plus b, that is equal to x square plus a plus b times x plus ab। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों में कॉमन है और सेकंड टर्म डिफरेंट है। तो हम पाते हैं कि जो कॉमन टर्म है इसका स्क्वायर हुआ, फिर ब्रैकेट में जो डिफरेंट टर्म्स थे उनको ऐड किया और फिर कॉमन टर्म का मल्टीप्लाई किया है और प्लस ये डिफरेंट टर्म्स जो थे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो ये वर्किंग रूल हो जाएगा। अब हम इसे कुछ ट्राई दिस, ये आपको आंसर देना है। वेरीफाई आइडेंटिटी 4 फॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5। तो ये आपको वेरीफाई करके देखना है, मतलब जो वैल्यू पुट करिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है या नहीं। ओके, कंसीडर द केस ऑफ आइडेंटिटी 4 विद a इक्वल टू b। व्हाट डू यू गेट? तो a की जगह आइडेंटिटी 4 में a और b का वैल्यू अगर सेम रखेंगे तो क्या मिलेगा? क्या ये आइडेंटिटी 1 से रिलेटेड है?
ये आप करके देखिएगा। नाउ कंसीडर स्पेशल केस ऑफ आइडेंटिटी 4 विद a इक्वल टू -c, b इक्वल टू -c। अब हमें क्या मिलता है अगर हम a और b दोनों का वैल्यू -c रखेंगे, क्या ये आइडेंटिटी 2 से रिलेटेड है? तो यही कह रहा है, इज इट रिलेटेड टू आइडेंटिटी 2? नाउ कंसीडर द स्पेशल केस ऑफ आइडेंटिटी 4 विद b इक्वल टू -a। तो आइडेंटिटी 4 में आप b की जगह -a रखेंगे, तो फिर चेक करेंगे क्या मिलेगा, क्या ये आइडेंटिटी 3 से रिलेटेड है। आप चेक करके फिर बताएंगे। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अप्लाइंग आइडेंटिटीज। We shall now see how many problems on multiplication of binomial expressions and also of numbers use the identities gives a simple alternative method of solving them। तो हम देखेंगे कि ये आइडेंटिटी यूज़ करके हम कितनी आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल 11 उसमें से एक है। तो इसमें बोल रहा है यूजिंग आइडेंटिटी 1 that is a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। अब हम इसको यूज़ करके इसका वैल्यू पता करना है और ये इसका वैल्यू पता करना है। ठीक, तो देखिए, तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ये बाइनोमियल है और इसका होल स्क्वायर हुआ है, तो हमें मिलता है फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर करना है, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट लगा के सब रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करिए, तो ब्रैकेट ओपन करने में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमें मिला आइडेंटिटी 1 यूज करके। ठीक है, तो जब हम ओपन करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा और x का स्क्वायर होगा, तो ये इसलिए हमें मिला 4x स्क्वायर। अब यहाँ 2 टाइम्स 3 क्या मिला, 12 x y, तो x y। ओके, प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये है 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 होल स्क्वायर। ये 103 का स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म है 100, सेकंड टर्म है 3, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो यूजिंग आइडेंटिटी 1। तो आपको ऐसे लिखना होता है कॉपी में, जब भी आप आइडेंटिटी 1 यूज करेंगे, आइडेंटिटी 1 लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी 1, जब 2 यूज करेंगे तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी 2। ओके, तो इस तरीके से हमें ये रिजल्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल 12 में अब हमें आइडेंटिटी 2 यूज करना है। तो आप देखिए, कई बार क्वेश्चन में ये बोलेगा नहीं कि फर्स्ट यूज़ करिए सेकंड यूज़ करिए, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा। देखेंगे कि ये बाइनोमियल है, उनके बीच ये माइनस का साइन है, तो हमें सेकंड आइडेंटिटी यूज़ करना है। और इसमें भी हम देखेंगे कि इसको किसके नज़दीक रखा जा सकता है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो पहला जब हम सॉल्व किए तो सेकंड आइडेंटिटी 2 यूज़ करके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4p होल स्क्वायर ब्रैकेट करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो पूरा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करना है, नहीं तो मिस्टेक होता है। ओके, तो फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 का भी स्क्वायर होगा, वो 16 बन जाएगा और p स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स 4 टाइम्स 3 इज 24, तो ये माइनस 24 हो गया। और पी क्यू मल्टीप्लाई होकर लिखा है। एंड 3 स्क्वायर इज 9 एंड q स्क्वायर एज इट इज हियर q स्क्वायर। ओके, एंड सेकंड को देखिए, हम लिख सकते हैं 4.9 कैन बी रिटेन एज 5.0 माइनस 0.1। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा ये। ठीक है, और फिर इस तरीके से हम इजीली आंसर पा लेते हैं। एग्जाम्पल 14 में आप देखेंगे कि ये हमें फोर्थ आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो इसका वैल्यू पता करेंगे और इसका वैल्यू पता करेंगे। तो देखिए 501 मल्टीप्लाइड इंटू 502, इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 1 मल्टीप्लाइड इंटू 500 प्लस 2। अब देखिए इसमें दोनों में फर्स्ट टर्म कॉमन है, तो आपको यहाँ पे ऐसे गेस करना है, हाँ हमें आइडेंटिटी 4 यूज करना है। तो इसमें यूज करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ये जो अनकॉमन
ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनका ऐड किया, फिर मल्टीप्लाइड इनटू कॉमन टर्म, प्लस जो डिफरेंट टर्म्स हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा। फिर इस तरीके से हम इजीली आंसर पता कर लेते हैं। ऐसे ही सेकेंड वाले में करेंगे, बट दिस टाइम यह x माइनस ये x प्लस a का वैल्यू अब यहाँ पे -5 है और x प्लस b, तो यहाँ पे देखिए कॉमन टर्म 100 है और डिफरेंट टर्म -5 और 3, तो a का वैल्यू है -5 और b का वैल्यू है 3। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 9.5 इज योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।